में एक बड़ा आयोजन वहां पर है। और आगे बढ़ेंगे। मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी हूं, ये बयान दिया है टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने। बंगाल में धर्म की आड़ में राजनीति गर्मा रही है। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। इसे लेकर तृणमूल ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया है कि हुमायूं कबीर गद्दार है। वो मस्जिद का शिलान्यास करके बीजेपी के हाथों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने बयान दिया है कि हुमायूं वास्तव में तृणमूल का ही एजेंट है। अगर चुनाव में हुमायूं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। अब इन तर्कों का हुमायूं ने एक विस्फोटक दावा किया है। इन तर्कों पर उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बन गया हूं। हैदराबाद में जैसे ओवैसी हैं वैसे ही बंगाल में मैं हूं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, हुमायूं कबीर का ये जो विस्फोटक बयान है जिसमें वो बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को साबित कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी है, उसके अपने तर्क हैं और बीजेपी के अपने आरोप हैं। किस तरह की तस्वीर वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, मैं अधीर रंजन चौधरी की एक स्टेटमेंट को यहाँ पे उधार लेना चाहता हूँ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, शायद आज सुबह ही कहा है, कि ममता बनर्जी अगर सरकारी पैसा से जगन्नाथ धाम को पूरी से उठाकर दीघा ले सकता है, उठा के ले आ सकती है, तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को अयोध्या से क्यों नहीं मुर्शिदाबाद ला सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे है, ये अधीर रंजन चौधरी का कहना है। लेकिन मेरा इससे स्टेटमेंट को मैं उधार लेता हूं, लेकिन मेरा एनालिसिस थोड़ा अलग है। एनालिसिस ये है कि ममता बनर्जी जानबूझकर एक तरफ इस तरह से दीघा में मंदिर बनाया सरकारी कोषागार से, दूसरे तरफ नॉर्थ बंगाल में उन्होंने महाकाल मंदिर बनाने के ऐलान किए हैं, तीसरी तरफ उन्होंने वक़्फ़ चिल्ला चिल्ला कर इसी में जाकर या कोलकाता की नेताजी इंडोर स्टेडियम में वादा की थी। लेकिन तब भी उनको पता था कि वह कानून है, उनको लागू करना पड़ेगा। अब जब ये सेंट्रल पोर्टल में लागू करना जरूरी हो गया, शायद डेट भी खत्म हो गया, तो उनको भी करना पड़ा और मालदा मुर्शिदाबाद में जाके उनको आधा घंटा का सफाई देना पड़ा। तो अब उनको लगा, देखिए बंगाल में जो मुसलमान है उनका दो चरित्र है। एक तरफ है कि उर्दू और हिंदी भाषी है जो नॉमिनल है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा है बंगाली मुसलमान है, और इस बंगाली मुसलमान की ऊपर बनर्जी का भविष्य है। तो ये पहले तो उन्होंने आधा घंटा का सफाई दिया है। बिल्कुल, राजनीति जो है वो साफ तौर पर इसमें दिखाई दे रही है। सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम ये जो सियासी गर्माहट और खींचतान वहां पर चल रहे हैं उसमें गीता पाठ वहां पर होना और बड़ी संख्या में लोगों का उसमें शामिल होना, ये अपने आप में किस तरह का संकेत है? जैसे प्रसन्नजीत दा कह रहे थे कि तुष्टीकरण का जो राजनीति है, वो तुष्टीकरण का राजनीति बंगाल में पिछले 14 साल से इतनी जोर शोर से चल रहा है कि अभी
जो सनातनी धर्म के लोग हैं वो भी अपने अपने जो धर्म के जो मार्ग है उसको वो पालन करना चाहते हैं। ये ब्रिगेड में आज जो गीता पाठ हो रहा है 5 लाख में, वो कहीं जाके ये जो 14 साल से जो तुष्टीकरण राजनीति चल रहा है एक समुदाय को लेकर, उनका जो अपीजमेंट चल रहा है उनको लेके, और उसका ही एक नतीजा इसको माना जा रहा है कि बंगाल में असल में ये वो तुष्टीकरण का राजनीति जिन्होंने पहले शुरू किया था, यानी निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने पहले शुरू किया था, अब उनको रिटर्न बैक मिल रहा है। और यहीं पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रसेनजीत दा बोलना चाहते थे कि हुमायूं कबीर अब जब उसका फीडबैक उनको मिल रहा है तो हिंदू वोट को ममता बनर्जी चाहती कि उनका हिंदू वोट बैंक उसमें इरोशन ना हो, और इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को प्लांट किया है, ऐसा एक एनालिसिस सामने आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि पहले तो ये लोग तृणमूल से बाहर होते हैं, फिर वोट होता है, वोट के जीतने के बाद वो फिर तृणमूल में ज्वाइन हो जाते हैं अगर वो जीत के आते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का अभी जो ये रेटोरिक है, जो ये हुमायूं कबीर किसका है, बीजेपी का है, टीएमसी का है, ये जो ढंग चल रहा था, क्योंकि इतने बड़े लीडर तो हुमायूं कबीर है नहीं रेजीनगर के, कि इतने तैनात में लोग कहाँ से लोग आए हैं, कैसे इतने लोग आए, इतना पैसा, इतना कलेक्शन के। हुमायूं कबीर खुद स्टेज से बोल रहे थे कि अभी और पैसा मत डालिए, अभी और पैसा मत डिजिटल पे कीजिए, बैंक ले नहीं पा रहा है, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना लोग कहाँ से आ रहा है। तो इसी को चलते अभी जो हुमायूं कबीर ने कहा है कि उसका जो नया एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर कि वो बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी है। अब जब चुनाव सामने आएगा धीरे धीरे पर्दा उठेगा कि असल में क्या था। बिल्कुल, क्या कुछ सामने आता है ये तो है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर शामिल हुए हैं इस सामूहिक गीता पाठ में, अब तक का सबसे बड़ा आयोजन इसे कहा जा सकता है। ये भी सौरभ अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं जो बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति से आहत हो चुके हैं, निजात पाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? जी एकदम ब्रिगेड में ये 5 लाख कंठ में गीता पाठ ये कोई मामूली बात नहीं है। इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये साफ तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि जो घटना एक के बाद एक हुई है। इसी साल में आप पकड़ लीजिए कि आप मुर्शिदाबाद का बात कीजिए, आप नदिया का बात कीजिए, आप साउथ 24 परगना का बात कीजिए, हर पॉकेट से ये जो सांप्रदायिक हिंसा की घटना घटी है। यहाँ पे ये तस्वीर तो सामने आई है ना, सरस्वती पूजा करने पे भी विरोध हुआ था, यहाँ पे वो कर नहीं पा रहे थे। और वो काकद्वीप का एक तस्वीर भी आया था जिसमें काली माँ की जो मूर्ति है उसको प्रिजन वैन में उठाया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि आप जितने ऐसे इंस्टेंस तैयार करेंगे, ये सनातनी जो है वो उतने ही इकट्ठे होंगे और आखिर में वो ममता बनर्जी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए अभी हमारे साथ। एक बार फिर से हुमायूं कबीर का वो विस्फोटक बयान हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो तुष्टीकरण की राजनीति है या किस तरह से वहाँ पर एक राजनीतिक इसे घटनाक्रम भी कह सकते हैं टीएमसी के बीच में और हुमायूं कबीर के बीच में, और इस पर कई बड़े सवाल हो रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट दिखा देते हैं। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ मैं ही यहाँ का मुसलमान, बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये तो ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है, और अपने आप को ओवैसी का डुप्लीकेट वो बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपसे समझना चाहेंगे, टीएमसी ने
हुमायूं कबीर को निष्कासित तो कर दिया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता को, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की एक कोशिश हो रही है, टीएमसी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? इस तरह की बयानबाजी के पीछे वही मैं कहना चाह रहा था कि ये निष्कासित दिखावे के लिए है, ये निष्कासित एकदम दिखावे के लिए है। कल जहां तक सौरभ से देर रात तक मैं बात की है, वहां पे पुलिस ने जिस तरह से पूरे स्थिति को अच्छी तरह से ये सिक्योरिटी देकर ठीक तरह से, जैसे इतना सिक्योरिटी अगर बंगाल की आम जनता को ममता बनर्जी की तरफ से दिया जाता तो बंगाल की इतना बदनामी नहीं होती, पूरे देश में बंगाल की इतना बदनामी है। तो अच्छी तरह से सिक्योरिटी देकर ये हुमायूं कबीर का जो प्रोग्राम वहां पे किया गया है, ये बताता है कि प्रदेश की तरफ से पूरा समर्थन हुमायूं कबीर की तरफ है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस तरह की भड़काऊ भाषण देने का हुमायूं कबीर को पूरा छूट दिया गया है। तीसरी बात है, जब हुमायूं कबीर ने ये कह रहा था मंच से 2-4 दिन पहले कि हम रक्त गंगा बहा देंगे हिंदुओं का, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका मतलब है कि पूरा समर्थन है इस तरह की भड़काऊ भाषण देने का। तो इसीलिए जो निष्कासन करने की प्रक्रिया है वो सिर्फ दिखावे का है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना ही इस तरह से हम सनातन अपने आप को दुखी मानेंगे, वो जितना ही इस तरह से बड़े बड़े गीता पाठ की अनुष्ठान करते रहेंगे, उतना ही ममता बनर्जी इस तरह की हुमायूं कबीर जैसे लोगों को पैदा करेंगे, निष्कासन करने का एक ढोंग रचकर। बिल्कुल सौरभ, आपसे भी ये जानना चाहेंगे हुमायूं कबीर की इस बयानबाजी को लेकर किस तरह के सवाल जो हैं ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर खड़े हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये बयानबाजी जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, उस बयानबाजी को लेके साफ तरीके से। जी सौरभ, बताएं। साफ तरीके से जो बात सामने आ रही है वो ये है, हाँ, ये सवाल उठ रही कि हुमायूं कबीर वहाँ पे NH-12 जो नेशनल हाईवे है, एक अहम रास्ता है, अहम सड़क है, तो उस रास्ते पे पुलिस वहाँ पे दिखाया गया कि पुलिस तो तैनात थे, पुलिस का विशाल बल वहाँ पे मौजूद था। और इसके बावजूद वहाँ पे ब्लॉकेट हो गया, पूरे रास्ता रुक गया था। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वहाँ से जिस जगह पे ये हो रहा है, मरादीघी, जहाँ पे मस्जिद बन रहा है, वहाँ से बहरमपुर का डिस्टेंस है 30 मिनट्स। 3.5 घंटा लगा हमें बहरमपुर पहुंचने में, सभा खत्म होने के बाद, रैली खत्म होने के बाद। और आज भी हमने उस जगह पे जब आए तो आज भी देखिए काफी लोग आ रहे हैं। वो पूरा जो जमीन है, उस जमीन के ऊपर ईटा का ढेर लगा दिया है। वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए एक खाने का एक टेंट लगा हुआ है, जो भी आए उन्हें खाने का बंदोबस्त किया गया है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ये सब देख रही है कि आप अगर इतने सारे लोगों के आने के लिए ये जगह खोल दोगे, जमीन खोल दोगे, वहाँ खाने पीने का व्यवस्था होगा, वहाँ पे जो भी कोई आएगा तो आप नेशनल हाईवे क्लियर कर पाओगे? ये तो जगह जगह से वो लोग अपने पर्पस सर्व करने के लिए आएंगे, कि ये दिखाने के लिए आएंगे कि हमारा सपोर्ट कैसा है। तो फिर उसको रोकने के लिए पुलिस को तो कल प्रोग्राम हो गया, आज के बाद थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए था। आज वो सारे तस्वीर कुछ देखा नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ से हुमायूं कबीर के निष्कासन को लेकर भी और उसकी आड़ में होती हुई राजनीति को लेकर भी, और बयानबाजी भी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, ये भी दिखाई दे रहा है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, सौरभ दत्ता, आपको तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। इस वक्त आप देखते रहिए DD न्यूज़।